हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और रिज़ल्ट देख के बहुत खुश भी होंगे। और जो नहीं भी हैं खुश, वो अपना आपको इस तरीके से प्रिपेयर कर लो कि बस आगे आने वाले टाइम में उनके लिए खुशियाँ ही खुशियाँ हों। मतलब खुद के लिए भी और बाकी सबके लिए भी। तो अपने आप को इतने अच्छे से प्रिपेयर करना है एंड इस चीज़ के लिए ना इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना है और दूसरों को देख के भी ना नेगेटिविटी नहीं फैलानी है, ना खुद के लिए ना दूसरों के लिए। बस आप अपना हार्ड वर्क करते रहो एंड ज़रूर ज़रूर एक दिन सब अच्छा ही होगा और आप भी उस डेस्टिनेशन तक पहुंच पाओगे जो आपने अपने लिए खुद डिसाइड की हुई है। तो बस आज का व्लॉग आगे बढ़ाते हुए 60 डेज़ चैलेंज की सीरीज़ को आगे की बात करते हैं। एक्चुअली 60 डेज़ चैलेंज ख़त्म ही होने वाला है, तो मैं एक बार आपको रिमाइंडर दे दूं कि अगर आप कंटिन्यू ऐसी कुछ सीरीज़ या वीडियोस देखना चाहते हैं, नॉर्मल ब्लॉग्स देखना चाहते हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताना कि मैं इसके बाद क्या लेकर आऊँ। अब 75 डेज़ चैलेंज का तो टाइम नहीं बचा, या तो हमें इसे ही 75 डे रखना चाहिए था। बट मैं आपको रियलिटी बताऊँ तो ना 60 डेज़ चैलेंज जो पहले डिसाइड किया था उसके अकॉर्डिंग ना 13 फ़ैब को ख़त्म हो जाना चाहिए था। बट ये स्टार्ट लेट हुआ, फिर डिले होते होते आज देख लो हम 6-7 मार्च पर हैं और ये कल ख़त्म होगा। तो बट कोई नहीं, दे रहा है दुरुस्त है वाली बात है। हम कोशिश करेंगे कि आगे भी जैसा आप कहोगे, अगर नॉर्मल व्लॉग्स तो नॉर्मल व्लॉग्स, अदरवाइज़ कोई चैलेंज लाइक 10 डेज़ 20 डेज़ 21 डेज़ तो उसी के साथ कंटिन्यू रखेंगे। तो इसके लिए प्लीज़ 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 अपना सजेशन ज़रूर, वैल्यूएबल सजेशन कमेंट्स में ज़रूर दें, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और फिर मैं भी डिसाइड कर सकूँ कि आगे कंटिन्यू रखना है या कि क्या करना है। तो गाइज़ 3 मार्च तक की चीज़ें आप मेरी देख चुके हो व्लॉग में, इससे पहले वाले। बट 4 मार्च को मैं क्लास गई नहीं थी क्योंकि मुझे अपनी मदर के साथ कहीं जाना था। एंड देन 5 को भी मैं क्लास नहीं जा पाई थी, बट मैं टाइपिंग के टाइम तक पहुंच गई थी। तो मैंने एक मतलब ऐसे ही लिख लिया उनके साथ भी अनसीन, बट मेरे को लगा अच्छे से लिखा जाएगा, बट वो नहीं लिखा गया कि मैं टाइप कर पाऊँ। तो मैंने ना अपनी 5 को नॉर्मल टाइपिंग की प्रैक्टिस कर ली थी जब तक वो लोग टाइप कर रहे थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि कई बार टाइपिंग भी ज़रूरी ही है, वो भी हमसे कौन सा हो जाती है अच्छे से। तो अभी कितना लंबा पैसेज था, ठीक है। एंड उसके बाद कुछ बच्चे हम रुक गए थे, तो हमने और एक्स्ट्रा पैसेजेस की प्रैक्टिस करी। तो आप देख सकते हो, अब मुझे नहीं पता कि ये सीन वाला पैसेज था जो उन्होंने किया था, हमने कोई अनसीन चलाया था या वही रिपीट किया था। तो ये बस ये क्या है, उसके बाद हमने एक और अपना पैसेज लिखा और 100 पे ही लिखा था, 100 की स्पीड पे। एंड फिर हमने उसको रीड करा, वो भी फुल देख सकते हैं आप। ये सारा भी 5th का ही चल रहा था, ठीक है। 2 पैसेजेस लिखे थे हमने एंड देन उसको बारी बारी से रीड भी किया था। एंड देन 6th को मैं गई थी और मैंने 6th को मतलब अच्छे से पूरा पढ़ा भी, क्योंकि 5 को रिज़ल्ट भी आ गया था और 2 दिन से मेरे घर में मतलब बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, तो मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। और जब 5 को रिज़ल्ट आ गया, पता है वो जो आपने रिज़ल्ट वाली वीडियो देखी ना, वो मैंने रात को 12:30 के बाद शूट करी है। कैन यू बिलीव। मैंने कहा भाई अगर ऐसे रह गए तो रह ही जाएगा मेरा सारा काम। तो फिर मैंने 6 को ये स्टार्ट करा, जो मुझे पैसेज करना था क्लास में। तो मैंने उसको 120 पे एक बारी खुद से लिख के देखा, क्योंकि ना मैंने बताया था आपको, शायद याद हो पिछले 2-3 ब्लॉग से, कि अब वापस से सर सीन वाला पैसेज ना 120 पे लिखवा रहे हैं। तो मैंने एक बार ये लिख के देखा था कि लिखा जाएगा या नहीं। तो गाइज़ ये बहुत ज़्यादा मिस हो गया, बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैंने इसको दोबारा एक बारी 100 पे लिख के देखा था, तो ये थोड़ा बेटर लिखा गया था पहले से। एंड उसके बाद ये क्लास का पैसेज है जो मैं बता रही हूँ, हमने स्टार्ट करा, फिर पता नहीं किसी की कॉल, फिर उसके बाद हमने ये दोबारा स्टार्ट करा। 120 की स्पीड थी और इस क्लास में भी छूटे थे वर्ड्स, मतलब इसका मतलब सीन भी प्रिपेयर करनी ही पड़ती है, नहीं तो अदरवाइज़ आप नहीं लिख पाते अच्छे से। उसके बाद ये 2018 का है अनसीन पैसेज 100 की स्पीड पे ही, इसको लिखा हम लोगों ने। देख सकते हो आप, ये यहाँ पे फिनिश हुआ। एंड देन बाद में इसको हम टाइपिंग वगैरह के लिए गए, वो मैं सारी चीज़ें अभी आपको शेयर करूँगी। एंड उसके बाद हमने जब और बच्चे जो रुके थे, फिर हमने दोबारा एक अपना अनसीन पैसेज लिखा, ठीक है। और उसके बाद ये हमने पढ़ा भी,
देख सकते हो आजकल ना थोड़े 2-3 पैसेज हम लिख ले रहे हैं, बाद में भी 2 तो मिनिमम कर रहे हैं, क्योंकि जब हम ना पूरा रीड भी करते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि आप स्टार्टिंग का अच्छे से लिखा है आपने, एंड का अच्छे से लिखा है, तो जब हम कम बच्चे होते हैं तो हम पूरा रीड कर लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है टाइम कम हो जाता है। लेकिन फिर हमने एक पैसेज, हाँ ये एक मतलब 2 पैसेज हमने पूरे दोबारा लिखे थे एंड उसको रीड भी करा था कि हमसे जो पढ़ा जा रहा है या नहीं पढ़ा जा रहा। एंड गाइस जो ये पैसेज है ना, इसी का ही वो मतलब प्रिंट आउट जैसा जो है मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं एंड उसके मतलब उसको सॉल्व कर सकते हैं, इंग्लिश टू स्टेनो ट्रांसलेट कर सकते हैं। एंड आई थिंक बेनिफिशियल तो होगा ही आप सभी के लिए, तो आप प्लीज़ उसको चेकआउट ज़रूर करना। ये तो हो गई क्लास की और डिक्टेशंस की बात। प्रैक्टिस देख लेते हैं गाइस। ये पैसेज था 519, जिसके मैंने वर्ड्स निकाल लिए थे 3 मार्च को, बट मैंने इसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी। आप देख सकते हो कि मैंने अभी छोड़ा हुआ है ऐसे ही, और ये पैसेज के लिए जगह छोड़ी है, तो मैं इसको ज़रूर करूँगी। एंड देन मैं 4 को क्लास नहीं गई थी, तो ये उसका 5 to 8 नंबर का पैसेज है, वो करना था। मैंने उसके लिए भी स्पेस छोड़ी हुई है कि मैं ज़रूर उसको करूँगी। एंड देन कल 6 मार्च को मुझे प्रिपेयर करनी थी 5 to 7, तो मैंने ये उसके वर्ड्स निकाले हुए हैं, आई होप क्लियर दिख रहे हों। ये उसके वर्ड्स निकाले थे एंड देन मैंने उसको 120 पे और 100 पे लिख के देखा था एंड देन मैंने उसके बाद क्लास में लिखी थी। बट अब मैं ये गलती नहीं करूँगी, मैं एक बार तो पैसेज ज़रूर देख के जाऊँगी, ताकि जो अभी 120 पे हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो अच्छे से लिखी जाए और हाथ सेट हो जाए। और अब तो बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करने का या टालने का चीज़ों को, तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं अच्छे से करके जाऊँ सारी चीज़ें। बाकी मैं एक बार और याद दिला दूँ, आप ज़रूर बताना कि जैसे ये 60 डेज़ का चैलेंज ओवर होगा उसके बाद आप क्या देखना चाहते हो, कौन सी सीरीज़ मैं लेकर आऊँ, ताकि हमारा कनेक्शन यूँ ही बना रहे। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप लविंग मी, एंड आई रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू all of you who really support me. Thank you. Bye.